नमस्कार। एक ऐसी वनौषधि जो हमारे सर से लेकर पांव तक के विभिन्न रोगों में समान रूप से उपयोगी, जिसके गुण अमृत के समान हों और इनके गुणों को देखते हुए भी आयुर्वेद में इसे अमृत के समान औषधि माना गया हो। संस्कृत में इसे अमृत फल, हिंदी में आंवला या आंवला कहा गया है। आंवला भारतवर्ष में, मलेशिया में, चीन में और श्रीलंका में बहुतायत मात्रा में होती है, पर सबसे अधिक उपयोग इसकी भारतवर्ष में ही होती है और सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी की जो आंवला का उत्पादन होता है वो भी भारतवर्ष में ही होता है। भारत में अधिकतर इसको च्यवनप्राश के रूप में हम लोग लेते हैं। च्यवनप्राश का मुख्य घटक आंवला ही है और एक औषधि है त्रिफला, जो जाना पहचाना औषधि है। त्रिफला में हरितकी, विभतिकी और आंवला बराबर मात्रा में होता है इसका चूर्ण, तो इसका भी सेवन भारतवर्ष में बहुत अधिक होता है। आंवला में विटामिन सी की मात्रा प्रचुरता में होती है। इसके साथ साथ में विटामिन ए, विटामिन बी, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और आयरन की मात्रा भी होती है, जिससे विभिन्न रोगों में इसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो वात, पित्त और कफ तीनों का समन करने वाला ये औषधि है। इसमें 3 रस होते हैं, अम्लता, मधुरता और कसायपन। अम्लता जहाँ वात को नाश करता है, इसकी मधुरता या शीतलता पित्त का समन करता है, तो कसायपन इसके कफ का नाश करता है। इस तरह से देखा जाए तो वात, पित्त और कफ से उत्पन्न जितनी भी बीमारियां होंगी वो सारे में ये आंवला समान रूप से उपयोगी होगा। आंवले का सेवन हम लोग कच्चा, पाउडर या चूर्ण बनाकर, जूस के रूप में, कैंडी के रूप में, मुरब्बा के रूप में, अचार के रूप में विभिन्न तरह से हम लोग इसको उपयोग में लाते हैं। परंतु आयुर्वेदिक औषधियों की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग इसको चूर्ण के रूप में और जूस के रूप में विशेषकर उपयोग करते हैं। दोनों ही समान रूप से उपयोगी हैं। इसकी मात्रा अगर आपको रेगुलर बेस में लेनी है, इसको अगर सामान्य रूप से इसे लेनी है आपको, तो 5 ग्राम की मात्रा काफ़ी होगी। सुबह सुबह खाली पेट 5 ग्राम चूर्ण ठंडे पानी के साथ में आप इसका सेवन करें। और अगर जूस लेना चाह रहे हैं तो 10 ml जूस 1 गिलास पानी में उसी तरह सुबह खाली पेट में इसका सेवन करें। आंवला में एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विभिन्न रोगों में ये आपको हेल्प करता है उससे लड़ने में। साथ साथ जैसा मैंने शुरू में बताया कि आपको सर से लेकर पांव तक के विभिन्न रोगों में ये उपयोगी है, तो इसके साथ तो ऐसा है कि आप बस रोग बोलते जाएं और उसमें इसकी उपयोगिता सिद्ध होती जाएगी। जैसे मैं कहूँ तो आपके बाल संबंधी समस्या, अगर बाल कमज़ोर हो रहे हैं तो आंवले का सेवन आप कर सकते हैं, बाल मजबूत हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। आपकी आँखों की रोशनी कम हो रही है तो आप आंवले का इस्तेमाल करें, आपकी आँखों की रोशनी तेज़ हो जाएगी। मस्तिष्क में बाष्पारोहण को रोकता है, इसलिए ये हमारे बुद्धि को तेज़ करता है, स्मरण शक्ति को भी तेज़ करता है। तो बुद्धि को बढ़ाना हो, स्मरण शक्ति को तेज़ करना है तो आप आंवले का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कंठ में कोई प्रॉब्लम हो, गले में कोई शिकायत हो, आपको गला को साफ करना है, तो आप कैंडी के रूप में आंवले को चूस सकते हैं, तो ये आपको कंठ को ठीक कर देगा। इससे आपके चेहरे में कांति आ जाएगी, आपका ग्लोनेस बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको हृदय संबंधी कोई रोग हो तो ये काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि ये पित्त शामक है, वात शामक है। तो आपका हृदय संबंधी किसी भी तरह की समस्या में ये उपयोगी होगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तब ये बीपी को कम कर सकता है। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तब भी आप ले सकते हैं, और अन्य किसी हृदय रोग से आप ग्रसित हैं तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। लंग में अगर किसी तरह की समस्या हो, अगर मैंने शुरू में ही कहा कि आपको कफ का नाश करता है, तो किसी भी तरह का समस्या हो, कफ जनित रोग हो,
आप उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे आगे बढ़िए, अगर आपको किसी तरह का पाचन संबंधी समस्या हो तो इसका उपयोग त्रिफला के रूप में हम लोग कर रहे हैं पहले से। अगर आपके हाथों में किसी तरह का घाव हो गया हो, हाइपर एसिडिटी हो, या फिर पेट में जलन हो, या फिर पेशाब में जलन हो, इसकी उपयोगिता सिद्ध होती है वहाँ पर भी। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के मनीषियों ने आंवले को लेकर एक लेपन के लिए भी आपको बताया है, जिसमें आप कच्चे आंवले को लेकर उसको पीस कर, अगर आपको पेशाब में जलन हो रही है तो नाभि के पास में एक लेप लगा दें, बहुत जल्दी आपका पेशाब का जलन दूर हो जाएगा। साथ में आप आंवले का चूर्ण 5 ग्राम की मात्रा में ठंडे पानी के साथ में सेवन कर लें। ये बहुत अधिक उपयोगी है। जैसा मैंने कहा कि ये बात का शमन करता है, तो अगर आपको गठिया, आम बात या फिर कोई भी दर्द संबंधी समस्या हो, जॉइंट पेन वगैरह कुछ भी हो, वहाँ पर आप इसको आंवले का सेवन कर सकते हैं। वहाँ पर भी ये लेपन कार्य आप कर सकते हैं। तो अगर लेपन करते हैं तो वहाँ पर जैसे गठिया कहीं पर है, वहाँ पे आप लेपन करते हैं, मान लीजिए घुटने में आपको दर्द हो रहा है, घुटने में एक लेप लगा दें, आधा घंटा के लिए उसको छोड़ दें, देखिएगा बहुत जल्दी वहाँ का दर्द भी कम हो जाएगा, सूजन भी कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आंवला इंसुलिन की मात्रा को, इंसुलिन का प्रोडक्शन को बढ़ाता है और शुगर लेवल को कम करता है, इसलिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको पैरों में जलन हो रही है तो उस केस में भी आप आंवले का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि आंवला सप्त धातु का शोधन करता है, ये हमारे आयु को, हमारे बल को और हमारे तेज को वृद्धि प्रदान करता है। इसीलिए आप अपने दैनिक जीवन में इसके उपयोग को बढ़ाइए और जैसा मैंने बताया उस तरह से इसका उपयोग करके अपने जीवन में इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।